हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको पिछले क्लास में एनएमआर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया, यानी प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैसे एनएमआर सिग्नल आता है। उसके बाद उसमें एक टर्म आता है केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट में ये मैंने बताया कि किसी भी न्यूक्लियस का जो एनएमआर पीक है, यदि वह इलेक्ट्रॉन के वातावरण में नहीं होता, यदि ओपन होता, केवल न्यूक्लियस होता, बेयर न्यूक्लियस होता, तो वह पीक कहाँ आता। ये जैसे देखिए केमिकल शिफ्ट है, और यहाँ पर है एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस माने कि कितना, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एब्जॉर्ब हो रहा है वह कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना पीक है। और इधर आपका एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेट, ये जो केमिकल शिफ्ट ओके, और ये केमिकल शिफ्ट का डाटा यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का ये बढ़ रहा है। तो उसमें पिछले क्लास में मैंने बताया कि जैसे जैसे डाउन केमिकल शिफ्ट, यानी ये डेल्टा का वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है। केमिकल शिफ्ट जितना हाई होगा, पीक हमारा लो फील्ड में आएगा, यानी B0। इधर मान लो एक टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, 5 टेस्ला, 6 टेस्ला, 7 टेस्ला, 8, यानी फील्ड आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो फील्ड और केमिकल शिफ्ट में कैसा संबंध बताया था, कैसा संबंध बताया था? उल्टा का संबंध बताया था। माने केमिकल शिफ्ट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जैसे 2 पीक मिला, एक पीक मिल गया, सपोज कीजिए कि एक पीक आपका 7 केमिकल शिफ्ट पर मिला, और दूसरा पीक आपका 2 पर मिल गया, यानी डेल्टा इक्वल टू 2.0 और डेल्टा इक्वल टू 7.0। बताइए कौन हाई फील्ड में है? हाँ, दिस इज एट द हाई फील्ड, हाई B0, और ये क्या हुआ, लो B0। मतलब क्या हुआ कि जो लो फील्ड में आता है, उसकी जो जिसका केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होता है वो रिजोनेंस करता है, एनएमआर पीक अब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा वो लो फील्ड में, लो एक्सटर्नल फील्ड में। तो यह उल्टा का संबंध है। मैंने कहने का मतलब कि केमिकल शिफ्ट ज़्यादा है तो वह उस पर इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट का जो असर है वो कम है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट का असर आ जाने से आपको ज़्यादा फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ऐसे समझो, एक कॉमन सेंस की तरह सोचो, तुम अकेले हो, ठीक है, अकेले रहते हो, रास्ते में जाते हो ना, तो रास्ते में जाते हो, जब कुछ मन किया चलो समोसा खा लेते, तो आराम से खा लेते हो कि नहीं? यू फील द फ्री, बट यू हैव द वन फ्रेंड। एक फ्रेंड अपने साथ हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की तरह बिहेव करेगा। अब तुमको समोसा खाना हुआ, मन किया, तो तुमको बार बार इस फील्ड के द्वारा क्या करोगे, प्रभावित होगे कि नहीं होगे? सोचोगे यार मित्र है, खाएं कि ना खाएं, संकोच मन के अंदर भाव आएगा कि नहीं आएगा? वो जो खुला भाव था वो यहाँ पर वो पूरी तरह से खुला भाव नहीं होगा। यह क्यों नहीं है? उस फ्रेंड की वजह से है। इसी प्रकार से जब कोई, यह एनएमआर क्या है, यह न्यूक्लियस के द्वारा रिजोनेंस किया, तो इस प्रिंसिपल में पढ़ा दिए। उसी प्रकार से यह जब इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में आता है तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा काइनेटिक स्टेट में रहता है। तो उसके वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वह, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, लोकल माने उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, लोकल माने वो जो तुम्हारा मित्र है वो तुम्हारे तरफ इन्वायरमेंट एक पैदा करता है, तो उसके वजह से जो फील्ड जनरेट होता है वो फील्ड आपको जो है अपनी ओरिजिनल व्यवहार, ओरिजिनल पोजीशन पर पिक नहीं देता है। वो या तो ओरिजिनल से कम कर देता है, या तो ओरिजिनल से हाई करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जनरली रिड्यूस कर देते हैं। तो रिड्यूस कर देते हैं तो तुम्हारा किस में मिलेगा, हाई फील्ड पर मिलेगा। तो उसके लिए केमिकल शिफ्ट क्या होगी, कम होगा कि ज़्यादा होगा? बोलो बोलो। यदि फील्ड, अब वो फील्ड आप
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यदि वो अप्लाइड किया तो जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये लोकल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। अब तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन B0 है, इसने क्या किया, इसकी क्षमता को क्या किया, कम कर दिया ना। अब तुम जो एक्शन लोगे वो मान लो कि 10 टेस्ला पर लोगे, तुम तो अपनी जगह काम होगा कि सर हम 10 टेस्ला लेंगे, और ये 10 टेस्ला हमने लगा भी दिया, लो भाई चलो 10 टेस्ला ले लो, लेकिन ये वाला आकर के तो इसको रेड्यूस कर दिया। तो अब मान लो 5 टेस्ला इसने रेड्यूस किया, इसका 2 टेस्ला जो है इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये 2 टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला को रेड्यूस करके कितना बना देगा, 8 कर देगा कि नहीं कर देगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस करेगा, जो न्यूक्लियस है, ये 8 टेस्ला एक्सपीरियंस करेगा, जबकि हमने लगाया कितना, 10 टेस्ला लगाया। तो 10 टेस्ला जब लगाया, ठीक है, तो 10 टेस्ला अब तुमको ये करेगा। अब ये फ्लिप अप किस पर करेगा, रिजोनेंस किस पर करेगा, वो 10 टेस्ला पर करेगा। और मिल कितना रहा है, 8, लगाया कितना गया है, 10। अब ये क्या होगा कि इसको 10 पर फिर लाने के लिए 2 टेस्ला हमको और बढ़ाना पड़ेगा ना, तब जाकर के 10 की तरफ व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर 2 टेस्ला और बढ़ाओगे तो यहाँ हो जाएगा 12 टेस्ला। अब 10 की तरफ व्यवहार करेगा, ये न्यूक्लियस हो गया, 10 टेस्ला इसके लिए काम करेगा। अब ये फ्लिप अप करेगा क्लॉक और एंटी क्लॉक के, ठीक है, समझ गए। तो वहाँ रिजोनेंस शो करेगा। तो अब NMR किस पर आएगा, 12 टेस्ला पर आएगा कि नहीं आएगा। 12 टेस्ला मतलब लो फील्ड में आया कि हाई फील्ड में आया, 10 टेस्ला कम होता है कि 12 टेस्ला कम होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन की वजह से कई टेस्ला पर दे रहा है सिग्नल, 12 पर दे रहा है, तो बढ़ा कि कम हुआ, तब तो किधर जाएगा, केमिकल शिफ्ट किधर जाएगा, हाई की तरफ कि लो की तरफ। तब यहाँ ना आ जाएगा घसक के। यदि मान लो यहाँ दे रहा था, शिफ्ट यहाँ हो गया, तो वही जितना शिफ्टिंग हुआ वो केमिकल शिफ्ट कहलाता है, समझ रहे। तो वह डेल्टा की वैल्यू में जो चेंजिंग आई, डेल्टा यानी कि डेल्टा केमिकल शिफ्ट बराबर ये तुम्हारा ये केमिकल शिफ्ट है ही है, ठीक है। यह इससे TMS से इसका लिया जाता है, TMS से कितना शिफ्टिंग किया, मतलब कि एक रिफरेंस लिया जाता है कि जो टेट्रामिथाइल साइलेन हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इससे यह कितना नज़दीक जा रहा है या दूर जा रहा है। दूर जा रहा है लो फील्ड में, नज़दीक आ रहा है तो इसी से कंपेयर करते हैं। इसको मान लेते हैं कि 0 स्थिति है इसकी, यहाँ पर जो मिल गया तो उसकी केमिकल शिफ्ट 0 है। अब इससे इधर मिला तो केमिकल शिफ्ट जो है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा होगा वो केमिकल शिफ्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट कम होगा, और केमिकल जितना नज़दीक आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए शिफ्टिंग ज़्यादा होगा। तो इसी केमिकल शिफ्ट हर प्रकार के, अब देखो इसका यहाँ खासियत देखो, इस केमिकल शिफ्ट से हर प्रकार के न्यूक्लियस का इन्वायरमेंट पता चलता है। एक केमिकल शिफ्ट 1 आ रहा है तो वह अलग तरह का न्यूक्लियस होगा, 2 आ रहा है तो अलग तरह का न्यूक्लियस होगा, 3 आ रहा है तो 3 अलग तरह का होगा। उसी से वो न्यूक्लियस आइडेंटिफाई भी होगा। जैसे CH3 में भी प्रोटॉन है, हमने पिछली बार बताया ना कि ये भी प्रोटॉन है, इसका केमिकल शिफ्ट इतना है, केमिकल शिफ्ट इतना है। तो अच्छा मान लो केमिकल शिफ्ट तुमको नहीं मालूम हुआ, लेकिन यह तो मालूम हो जाएगा कि ये लो फील्ड में दे रहा है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट कम है, और ये हाई फील्ड में दे रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट अधिक है। तो अब आओ उसी से जुड़ी हुई एक और टर्मिनोलॉजी है, ये तो केमिकल शिफ्ट की बात हुई है, डेल्टा की बात हुई है, ठीक है। ये जान करना केमिकल शिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करता है, और हाई केमिकल शिफ्ट का मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हाई फील्ड में दे रहा है और उसका केमिकल शिफ्ट हाई है। तो तुम किसी मॉलिक्यूल में प्रोटॉन के संरचना, जैसे हमने पिछली बार बताया था, देखो ये CH3 क्या बताया था, याद है कि भूल गए तुम लोग, भूल जाते ही हो तुम लोग, पढ़ते तो कहाँ, आधुनिक विद्यार्थी हो गए हो तुम लोग, बिना पढ़े परीक्षा देंगे। यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पर आंशिक डेल्टा प्लस आया, ये डबल प्लस होगा तो ये क्या प्लस होगा, क्योंकि इंडक्टिव प्रभाव में प्लस की क्षमता कम होती जाती है जैसे जैसे दूरी बढ़ता है, समझ गए। यहाँ पर कम पाया, यहाँ पर
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, वेरी लेस होगा, वेरी लेस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट खींच न लिया इलेक्ट्रॉन, ये दोनों नहीं समझ में आ रहा है। तो तुम अब विस्मय होकर देख रहे हो, तुम लोग खींच लिया मजे का इलेक्ट्रॉन। तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या कम हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके अपेक्षा ज़्यादा है। तो दोनों जगह प्रोटॉन है ना, यहाँ भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये दोनों ही प्रोटॉन प्रोटॉन सिग्नल देते हैं। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा एक मान लो कि तुम्हारा ये भी है, सपोज करो कि ये CH3 है और CH3 है। अब यहाँ ब्रोमीन की जगह 2 आया हाइड्रोजन लगाते, तो दोनों का इन्वायरमेंट एक का जैसा हो गया ना। तो ये एक का ही सिग्नल देता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट इसकी है वही इन्वायरमेंट, तो दोनों का केमिकल शिफ्ट क्या होगा, जिस भी पोजीशन पर दे एक ही पीक दिखाई पड़ेगा। कई पीक दिखाई पड़ेगा, एक पीक, क्योंकि इसमें आइडेंटिकल प्रोटॉन है, दोनों की इन्वायरमेंट सेम है, तो दोनों की केमिकल शिफ्ट भी सेम होगा। तो एक ही डेल्टा पर ये पीक देगा, मतलब एक पीक देगा चाहे जहाँ मिले। अब जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसा होगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो इधर मिलेगा, डेल्टा का वैल्यू कम होगा, और लो होगा तो डेल्टा की वैल्यू हाई हो जाएगी। अब इसमें देखो, इसमें भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। इसमें देखोगे तो ये मान लो ए है, ये बी है, बी वाला का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट कम है, तो किधर मिलेगा, हाई फील्ड में मिलेगा। इसमें कई सिग्नल मिलेगा, प्रोटॉन का कई ठो NMR सिग्नल मिलेगा, 2 मिलेगा, एक तो ए वाला का मिलेगा, एक तो यहाँ दोनों समान है तो एक ही जगह मिलेगा। जितना वो ऑब्जर्व करेगा उतना यहाँ का भी प्रोटॉन ऑब्जर्व करेगा, तो सिग्नल तुम्हें एक ही जगह मिलेगा ना। दोनों पीक एक ही जगह ओवरलैप करेगा, वो स्प्लिट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट इसलिए कर जाएगा कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग अलग है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब सवाल मैं तुम लोगों से ये करूँगा, आप लोग से, कि बताओ कि ये जो बी वाला प्रोटॉन, बी माने CH2 वाला प्रोटॉन, अब इसमें 2 प्रोटॉन है, दोनों सेम है, तो एक का जगह पीक देगा। तो ये और CH3 में 3 भले प्रोटॉन, लेकिन पीक एक ही आएगा, क्योंकि तीनों एक का जैसा ना प्रोटॉन होगा। हाँ, इधर उधर मत ताको, ना कंसंट्रेट बनाए रहो दिमाग पर। पूछ रहा हूँ तो इधर ताक रहा है, बाहर देख रहा है आने जाने वालों को। ठीक है, समझ में आया? तो 2 पीक आएगा। अब प्रश्न ये कर रहा हूँ कि कौन सा पीक का डेल्टा कम होगा, किसका ज़्यादा होगा। चलो बताओ तो तुम लोग तब तक जानेंगे। यहाँ बैठ कर तुम लोग दिमाग लगाए हुए, नहीं पता चला आधा 80% कहीं बाहर रखोगे हो दिमाग। अब यहाँ तुम लोग एक्सरे कर रहे हैं, चलो बताओ था, ये एब्जॉर्बेंस और ये डेल्टा। चलो बताओ कौन लो फील्ड में आएगा, कौन हाई फील्ड में आएगा। चलो बताओ, इन दोनों में कौन आएगा। ये तो पक्का हो गया कि 2 पीक मिलेगा इसमें, इसमें 1 पीक मिलेगा, ये तो पक्का हो गया। इन दोनों में से कौन पीक हाई फील्ड में मिलेगा, कौन सा लो फील्ड में, यानी किसका केमिकल शिफ्ट क्या। चलो बताओ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। बी का लो फील्ड होगा कि केमिकल शिफ्ट फील्ड होगा। लो फील्ड होगा, केमिकल शिफ्ट क्या होगा। हाँ, तो इसका मतलब कि ये यहाँ मिल गया, यही ना कहना चाह रहे हो। लो फील्ड माने हाई केमिकल शिफ्ट माने यहाँ, लो फील्ड माने इधर ये मिला। कि कौन सा ए है कि बी है, यहाँ बी माने ये यहाँ मिला, यही ना कहना चाह रहे हो। और ए वाला कहाँ मिलेगा, हाँ, डेल्टा के पास, माने कि हाई फील्ड में मिलेगा। हाई फील्ड में मिलेगा, डेल्टा के पास का मतलब तुम्हारा कहने मतलब यहाँ मिलेगा, यही ना। हाँ, यहाँ मिलेगा मतलब हाई फील्ड में मिलेगा। तो ये प्रोटॉन बी है, यानी हाइड्रोजन बी, हाइड्रोजन सॉरी बी हाइड्रोजन ए। ठीक है, 2 पीक मिला, हाइड्रोजन बी हाइड्रोजन ए मिला। तो यानी कि ये CH3 वाला है और ये हाँ CH2Br है, यही ना है। क्यों ऐसा है, हाँ बोलो बोलो।
हाँ, ये खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, खींच लेगा। यहाँ पर इस प्रोटॉन के पास देखा है, प्रोटॉन का एनएमआर हमेशा एक्टिव न्यूक्लियस का होता है, कार्बन तो इनएक्टिव होता है, हमने पहले ही बता दिया। तो इसी का होगा, तो इसका जो ये एनएमआर सिग्नल आएगा वो लो फील्ड में आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच लेते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन, हाँ, लोकल जो फील्ड जनरेट होगा वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इसका विरोध कम होगा, तो हाई फील्ड में, लो फील्ड में ही ये दे देगा। और इसको क्या है कि बहुत ज़्यादा फील्ड बाहर विरोध कर रहा है तो तुमको और भी फील्ड लगाना पड़ेगा, तो यहाँ आगे देगा, तो यह हो गया। इस प्रकार इसमें दो सिग्नल एनएमआर मिल गया। इस प्रकार क्या समझे कि इस कंपाउंड में दो प्रकार का प्रोटॉन है, और जो प्रोटॉन बी है उसी के साथ ब्रोमीन जुड़ा है, क्योंकि ब्रोमीन वाले का लो फील्ड में आएगा। इस तरह से तुम संरचना पर इस एनएमआर का हेल्प लेके, एनएमआर सिग्नल की मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर सही सही बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, बना सकते हैं। यह इसकी महत्व है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में सबसे बड़ा रोल आता है, और जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुल में हाइड्रोजन होगा, ये तो पक्का मान के चलो, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते ही हैं। पहला चैप्टर एल्केन एल्कीन एल्काइन आता है जो हाइड्रोकार्बन का है, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं। अब उसके बाद जितने भी कंपाउंड आएंगे सब हाइड्रोजन को हटा के OH लगा तो एल्कोहल हो गया, CHO लगाओ एल्डिहाइड हो गया, CO लगा दो कीटोन हो गया, COOH लगाओ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, COOR लगाओ एस्टर हो गया, COCl लगाओ एसिड क्लोराइड हो गया, CONH2 लगाओ एमाइड हो गया। जब ऐसे पढ़ोगे दिमाग खुलेगा, तब ना दिमाग खुलेगा। कुल तो तुम लोग यहाँ फालतू जगह लगा रहे हो, इससे जीवन बेकार करने के अलावा कुछ नहीं। वो लड़के आए हैं आज घूमते फिरते का मिटन देने आए हैं, और वहीं में सोचेंगे चलो यहीं में हाथ धुले। आओगे पढ़ोगे तब सीखोगे, ज्ञान होगा, नहीं तो बेकार हो जाओगे तुम लोग, हम बता दे रहे हैं। तब यह हो गया। अब आओ शील्डिंग, शील्डिंग की बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं। शील्डिंग और शील्डिंग केमिकल शिफ्ट से ही जुड़ा है। SHIELDING शील्डिंग एंड शील्डिंग। ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन माने 1H1, प्रोटॉन लिख दे रहा हूं, प्रोटॉन। तो अब इसमें क्या होता है, इस टॉपिक में शील्डिंग डिशील्डिंग के टॉपिक में क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो यह भी वही केमिकल शिफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो जब कोई प्रोटॉन, ठीक है, कोई प्रोटॉन हाई फील्ड में एनएमआर सिग्नल देता है तो ये कहा जाता है कि प्रोटॉन शील्डेड हो गया। अब जब कोई प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल लो फील्ड में देता है तो उसको कहा जाता है कि डीशील्डेड हो गया, माने कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट रेड्यूस हो गई, है ना, फ्रॉम द बेयर न्यूक्लियस, नॉर्मल पोजीशन से। तो यानी शील्डिंग डिशील्डिंग क्या है, ये एक तरह से केमिकल शिफ्ट को ही व्यक्त करता है। द प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस विच आर मोर क्राउडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, है ना, गिव द एनएमआर सिग्नल एट हाई फील्ड ड्यू टू द अपोज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट लोकल मैग्नेटिक फील्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको एक डायग्राम से समझा रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। इसको समझ लो, डायग्राम में समझ लो, हम समझ रहे हैं, घड़ी बोल रहा है, तुम लोग को इतना चिंता है, देख लो, बाकी बाद में बता देंगे। और क्या है ना, इसको ये देखो ऐसे, ये हो गया। अब कोई न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है, और एनएमआर सिग्नल के लिए इसको मान लो इतना, यह B0 है, क्या है बेटा, यहाँ B0, यहाँ यह B0 लेवल है ना, B0 एनएमआर मान लो इतना जो है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए फ्लिप अप करने के लिए, यानी फ्लिप कर गया तो इस ये रिजोनेंस में आ गया, समझ गए। तो एनएमआर सिग्नल देगा, B0 पर देगा एनएमआर सिग्नल, एट B0 फील्ड,
ठीक है। अब देखो दूसरा न्यूक्लियस आता है। दूसरा न्यूक्लियस क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट में होता है। तो वो क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है, इसको एनर्जी गया और यहाँ पर B0 है तुम्हारा, सॉरी यही है ना, ये B0 ही है। तो अब यहाँ गया, बाकी जो है इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट से यह B लोकल लग गया, B बस चित्र बना के समझा देना, समझ के चलेगा। B लोकल लग गया, तो B लोकल जो है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का ये एक्सटर्नल हो गया, ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, समझ गए। तो इसको क्या हुआ, इतना ही फील्ड देना पड़ा। यह B0 NMR हो गया, यह मान लो B0 NMR प्राइम दिया और प्लस इतना जुड़ गया, तो तुम्हारा ये कम फील्ड, ये मान लो 10 टेस्ला पर हो रहा है, ठीक है। तो ये कितने टेस्ला पर आया, 8 टेस्ला पर दिया, ये 2 टेस्ला ये है, तो टोटल 10 टेस्ला हो गया। तो ये न्यूक्लियस क्या हुआ, डीशिल्डेड हुआ, माने कि इसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जो हुआ इसके मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट कर रहा है, तो यानी कि यह लो फील्ड में है, यह डीशिल्डेड हुआ। ये डीशिल्डेड माने ये लो फील्ड में आएगा। लो फील्ड माने 8 ही टेस्ला पर देगा, 10 पर देना चाहिए था, दिया किस पर, 8 टेस्ला पर। यह इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट था इसका सपोर्ट कर रहा है, दोनों एरो एक तरफ दिखा रहे हैं ना, दोनों की फील्ड एक डायरेक्शन में हो गया, तो शक्तियाँ हो गई तो जुड़ गई, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया उसने। और एक ऐसा न्यूक्लियस था इसमें जो है इतना ये B लोकल है, B लोकल, समझ गए, और तुम्हारा इतना फील्ड इसको देना पड़ा, तो इतना तो तुम्हारा इतना दिए है, लेकिन प्लस इतना और तुमको देना पड़ेगा। ये B एक्सटर्नल हो गया, B0 NMR हो गया, तो उतना दिए ही, प्लस इसको B लोकल दिए, तब जाकर के ये सिग्नल देगा, क्योंकि ये जो कम हो गया उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। इतना बढ़ाओगे तब जाकर के इस पर आएगा। ये अपोज कर दिया ना इतना, तो तुमने क्या किया है, तुमने इतना दिया और प्लस इतना दिया, टोटल इस पर रिजोनेंस करेगा, माने कि हाई फील्ड पर ये रिजोनेंस करेगा, इतना फील्ड पर रिजोनेंस करेगा। तो आपको टोटल कितना देना पड़ेगा, B NMR ये डबल प्राइम देना पड़ेगा। तो आपने इसमें देखा कि B0 NMR लेस देन B0 NMR प्राइम, और इधर जो हो गया आपका इसको ऐसा करते हैं, B0 NMR कर दीजिए, प्राइम कर दीजिए, ये जो है आपका यस है, और B0 ये देखिए, ये है प्राइम, है प्राइम यहाँ पर है ना, ये देखिए B0 प्राइम, आपको इतने पर आपका NMR मिल जाएगा। ये कम है, ये B0 NMR है, और B0 NMR डबल प्राइम है, ये वाला। तो ये वाला चीज़ देख रहे हैं आप लोग, ये ज़्यादा है B0 से, है ना, और ये वाला कम है, तो ये हाई फील्ड में मिलेगा, यानी कि ये शील्डेड हो गया। इसको कहते हैं शील्डेड न्यूक्लियस। प्रोटॉन और डीशिल्डेड न्यूक्लियस, और ये तो बेयर न्यूक्लियस, बेयर माने बिना इलेक्ट्रॉनिक, बेयर 1H1 माने प्रोटॉन न्यूक्लियस। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने शील्डिंग और डीशिल्डिंग के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं
की वजह, यानी कि जो प्रोटॉन बेयर प्रोटॉन के अपेक्षा लो फील्ड में एनएमआर सिग्नल देते हैं वो डीसिल्डेड हो जाते हैं, और जो प्रोटॉन बेयर माने ओपन यानी इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ना अकेला न्यूक्लियस से अधिक मैग्नेटिक फील्ड में देते हैं सिग्नल, वो सिल्डेड हो जाते हैं। अब ये जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड में देंगे उतना ही ज़्यादा सिल्डेड होंगे, जितना लो मैग्नेटिक फील्ड में देंगे। अब जैसे तुम लोग हो गए हो अकेले हो, जैसे स्वतंत्रता से समोसा खा सकते हो, तो वह तुम्हारी फ्रीडमता है। अब उससे और ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 मित्र ऐसे मिल जाए जो तुमको डीसिल्डेड करे, समोसा ना खाने का मन करे तब वो खिला दें, यानी कि वो लोग लॉगिंग हो, है ना, तो तुम्हें क्या कर दिया, डीसिल्डेड कर दिया, मतलब जितना तुम्हारा ना खाने की इच्छा था उसको भी बढ़ा दिया उन्होंने, तो लो फील्ड में हो गया, यानी आराम से समोसा खा लिया। अब कुछ ऐसे होंगे नहीं खाने नहीं देंगे, हम लोग नहीं खाते हैं भाई, सर ताकते नहीं हैं, तो तुम्हें डीसिल्डेड कर दिया, यानी चाह करके भी नहीं खाओगे। अब खाना होगा तो बहुत हाई फील्ड लगाओ, बहुत हाई प्रेशर लगाओगे कि चलो खा लो, तो वो डीसिल्डेड है। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओ उतना ज़्यादा डीसिल्डेड हो। तो डिसिल्डेड की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। अब फैक्टर अफेक्टिंग द सील्डिंग डिसिल्डिंग उसको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।